शालिनी अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ पत्र लेखन हिंदी। ओके, इसके पहले कि मेरे वीडियोस में मैंने आप लोगों को मराठी औपचारिक पत्र लेखन किस तरह से लिखना है वो मैंने बहुत ही डिटेल में और लिख कर बताया है। और आज मैं आप लोगों को लिख कर बताने वाली हूँ अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो हम लोग हमारे रिलेटिव्स नियरर डियरर होते हैं उन लोगों को लिखते हैं, तो उस लेटर को अनौपचारिक पत्र कहते हैं हिंदी में, और मराठी में भी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो पिछला जो मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग करके दिखाया था उसमें देखो उन लोगों ने हम लोगों को कोई नाम नहीं दिए थे, कोई पता दिया नहीं था। ठीक है, तो आज जो मैं लेटर देने वाली हूँ आप लोगों को, तो वो लोग जो भी नेम एंड एड्रेस मेंशन करते हैं तो वो हिसाब से हम लोगों को किस तरह से लेटर लिखना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग अनौपचारिक पत्र। तो जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम में ये लोग लेटर राइटिंग देते हैं, पत्र लेखन लिखने के लिए देते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग कहाँ से होगा, देखो, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। जानकारी निम्नलिखित यानी नीचे जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेटर राइटिंग करना है। ओके, तो अभी इन लोगों ने आप लोगों को नाम दे दिए हैं, पता भी दे दिया है, तो आप लोगों को सवाल को समझकर लिखते समय पत्र क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा जब मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो इन लोगों ने हम लोग को क्या दिया है, देखो, राम ऑब्लिक रमा। अगर आपका दोस्त राम है तो आप राम लिखेगा, अगर लड़की है तो रमा लिखेगा। उनका सरनेम दिया हुआ है गुप्ता, राम रमा गुप्ता, रामेश्वर नगर, वर्धा से। ठीक है, अभी ये लिखने वाला इंसान है। ठीक है, कहाँ से लिख रहा है, वर्धा से। कहाँ से लिख रही है, वर्धा से। ठीक है, चित्र प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण, अभी जो भी आपकी सहेली या दोस्त है उसे हम लोग ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाने के लिए हम लोग उसे अभिनंदन लिख रहे। ठीक है, अभिनंदन करते हुए अपने मित्र, अपने फ्रेंड या फिर सहेली, गर्लफ्रेंड, राजा, लड़का है तो राजा, लड़की है तो रानी, पाटिल ये सरनेम है, फिर स्टेशन रोड जालना को पत्र लिखता लिखती है। अगर लड़का है तो लिखता है, लड़की है तो लिखती है। ओके, तो अभी जरा गौर से सुनना, ये जो लेटर लिख रहे हैं वो आप है। आप किसे लेटर लिख रहे हैं, अपने दोस्त और सहेली को लेटर लिख रहे हैं। तो ये पहले समझ लेना। आप लोग जब एड्रेस लिखोगे, जब ये लोग देते हैं ना हम लोग को डिटेल, तभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कभी कभी क्या करते हैं बच्चे लोग, जो अपना नाम पता होता है वो लिख देते हैं ऊपर, फिर जो दोस्त को लिखना होता है उसका नीचे लिख देते हैं, तो इसी में आपके मार्क्स कट जाते हैं। और आप लोगों को कंफ्यूज करना ही उन लोगों का परम धर्म होता है, परम कर्तव्य होता है, और आप लोग हो भी जाते हैं कंफ्यूज और आ जाते हैं आपके कम मार्क्स। तो आज के बाद आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ओके, तो अभी देखो भाई, राम रमा आप है, अपनी दोस्त को, सहेली को आप लोग लेटर लिख रहे हैं, तो इतना तो अभी क्लियर हो गया। और उसको अभिनंदन करना है हम लोग को लेटर में, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेट से स्टार्ट करते हैं। तो डेट भी इन लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हमारे मन से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 मई लिखती हूँ मैं। ठीक है, 2022। ओके, 10 मई के बाद आएगा क्वामा 2022। फिर हमें नाम लिखना है जिसे हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका, तो राज पाटिल, राजा पाटिल, राजा पाटिल के बाद आएगा क्वामा, फिर उनका एड्रेस लिखना है हम लोग को, स्टेशन रोड, जो उन लोगों ने हमें मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, स्टेशन रोड जालना। उसके बाद क्वामा आएगा, फिर जालना। ओके, अभी हम लोग लेटर लिखने का स्टार्ट करते हैं। और अनौपचारिक पत्र लेखन में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, विषय नहीं लिखते हैं, सिर्फ औपचारिक
पत्र लेखन में ही सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखना है आप लोगों को। ओके, चलो अभी ये भी कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया। अभी हम लोग लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रिय राजा, प्रिय राजा के बाद सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, नमस्कार ये है जोड़ शब्द। बहुत सारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग हमारा कुशल मंगल बताएंगे उन्हें, है ना, कि हम सब यहाँ पर ठीक है, आशा है कि आप भी वहाँ पर सब लोग ठीक होंगे। ओके, तो इस तरह से अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, हम सब लोग या फिर मेरे परिवार वाले, ऐसे हम सब लोग, हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं करने का। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है, कुशल पूर्वक है। हम लोगों ने हमारी कुशलता बताई और भगवान से, भगवान लिखो, ईश्वर लिखो, भगवान से तुम सबकी हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग भी वहाँ पर ठीक ही रहो, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि तुम सबकी, हम लोग प्रे कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, खुदा से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेटर राइटिंग में। कुशलता की कामना करते हैं। ओके, ये हो गया फुल स्टॉप। हिंदी में ऐसे फुल स्टॉप दिया जाता है, डॉट देके मराठी में फुल स्टॉप देते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं उसको। और इसमें हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे दंडी होती है, ठीक है। तो ये भी गलतियाँ बहुत करते बच्चे लोग, जब भी पेपर चेक करते हैं ना, तो ये सिली सिली मिस्टेक्स देके ना जान चल जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को ही तकलीफ होती है, जो पेपर चेक करता है उसे भी उतनी ही तकलीफ होती है कि अरे यार इतनी गलती की वजह से इसके मार्क्स काटने पड़ रहे हैं। क्या करना, रूल इज़ रूल। ओके, तो कुशलता की कामना करते हैं हम लोग, तो सब यहाँ पर ठीक है। और भगवान से, अल्लाह से, खुदा से हम लोग आप लोगों के भी कुशलता की कामना करते हैं। ओके, ज़रा भ अच्छे से लिखना ताकि पता चल जाए। ओके, अभी हम लोग को कैसे पता चला कि उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला है? या तो किसी का फ़ोन आया होगा, या उसकी मम्मी ने हमें बताया होगा फ़ोन करके, या किसी दोस्त ने बताया होगा हम लोगों को फ़ोन करके। कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा ना। अगर मैं उसको अभिनंदन कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चला? उसने तो मुझे बताया नहीं था, लेकिन मुझे कैसे पता चला? क्या मैंने टीवी में देखा? क्या मुझे न्यूज़पेपर से पता चला? क्या मुझे किसी दोस्त से पता चला? तो ये चॉइस आप लोगों को खुद करनी होगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में लेटर लिख के आपको बताने वाली हूँ। तो अभी आपको किसी से तो पता चला, आपका ही ग्रुप में का कोई फ्रेंड है, तो मैं नाम लिखती हूँ हसन। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। हसन से पता चला लिख सकते हैं, या मालूम हुआ लिख सकते हैं। पता चला कि चित्र प्रतियोगिता में, चित्र प्रतियोगिता, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ठीक है। तो चित्र प्रतियोगिता में, तो ड्राइंग कंपटीशन में तुम्हें प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। तुम्हें प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। अभी पता कैसे चला था हम लोगों को, ये भी अभी हम लोगों ने मेंशन कर दिया।
किसी न किसी थ्रू से हमें ये पता चला, तो हमने लिखा कि हसन ने हमें बताया कि तुम्हें चित्र कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। भैया हसन को कैसे पता चला वो हमें नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, वरना उसको उसने बताया, उसको उसने बताया, उसको उसने बताया करते नहीं बैठना है हम लोग को। ओके, कट टू कट एंड पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, और जितना कम लिखेंगे उतने मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे, लेकिन पॉइंट सारे कवर हो जाने चाहिए। ओके, तो अभी उसके बाद क्या हुआ? खुशी हुई तुम लोग को, क्या दुख हुआ? तो खुशी हुई ना, आनंद हुआ, खुशी हुई। ओके, तो अभी हम लोग उसे भी मेंशन करेंगे। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ है। यह जानकर, या मुझे बहुत खुशी हुई है। यह जानकर, थोड़े ना नए नए वर्ड्स भी यूज़ किया करो। असीम यानी बहुत ज़्यादा, जिस आनंद की सीमा नहीं है, ऐसा आनंद हुआ है ना? तो आनंद हुआ है, और लेटर है तो हम लोग अच्छी बातें ही लिखेंगे ना। तो हमें तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारा फर्स्ट प्राइज सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई, तो ये हम लोग उसे बता रहे हैं लेटर में से। ओके, आनंद तो हमने हमारा एक्सप्रेस कर दिया। अभी उसको लिखते समय आप लोग कैसे लिखोगे वो भी देख लो। अपनी जो भी उसने हासिल किया है ना, इस विशेष यानी स्पेशल उपलब्धि पर, उपलब्धि यानी ये जो भी प्राइस तुम्हें मिला हुआ है, पर उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई स्वीकार करो, स्वीकार करो। या फिर तुम्हें बहुत बहुत अभिनंदन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। स्वीकार करो। ओके, अभी हम लोग उसकी थोड़ी और तारीफ करते हैं। जैसे कि तुम जब थे हमारे साथ में, हम लोग पढ़ रहे थे, तभी से ही तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी मेहनत, वो सब देख के हमें लगता ही था कि ऐसे कुछ ना कुछ तुम जरूर सक्सेस हासिल करोगे अपने लाइफ में। ओके, तो अभी वो लिखते समय हम लोग अभी कैसे लिखेंगे वो देखना, वर्डिंग्स थोड़ा ध्यान से देखना तुम लोग। मित्र, डियर फ्रेंड वगैरह हम लोग कैसे लिखते हैं ना, वैसे मित्र के बाद आएगा क्वामा। तुम्हारे अध्ययन, तुम्हारे अध्ययन और प्रतिभा को, प्रतिभा यानी टैलेंट होता है, ये लड़की नहीं है। तो अरे प्रतिभा नाम की कोई लड़की थी क्या? दिमाग को दौड़ाओ मत, है ना। प्रतिभा यानी टैलेंट, कुछ कर दिखाने की उम्मीद लाइफ में। अध्ययन, अध्ययन यानी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, उसके डेप्थ तक जाना। ओके, ऐसे। तो तुम्हारे अध्ययन और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम आगे चलकर यानी इन फ्यूचर, ओके, आगे चलकर अवश्य ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे। कीर्तिमान स्थापित करोगे।
स्थापित करोगे, है ना। जैसे अभी हमारे क्लास में कोई एक ऐसे लड़का होता है जिसे टीचर सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने को लगाती है ना। फिर प्रिंसिपल भी आती है पर्सनली सुनने के लिए कि हाँ इसका कैसे हुआ है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, इसको प्राइज़ मिलना चाहिए, हमारे स्कूल का नाम रोशन होना चाहिए, है ना। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के पीछे टीचर्स लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और अगर वो स्टूडेंट हम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे देखते हैं, हाँ हाँ कितना होशियार है बाबा, इसको तो बहुत टीचर लोग ये वगैरह करते हैं, कितना होशियार है बाबा, ऐसा। फिर कभी हम लोग के मन में ऐसा आता है क्या कि अरे वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। कभी जाकर बोले तुम लोगों ने टीचर से कि टीचर हमें भी मौका दो, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। बोलोगे तो तुम्हें मौका ज़रूर मिलेगा, बोलोगे नहीं चुपचाप देखते रहोगे तो फिर देखते ही रह जाओगे और तालियां बजाते रह जाओगे ज़िंदगी भर। दूसरे सक्सेस हासिल करते रहेंगे और तुम लोग तालियां बजाते बैठ जाओगे। तो ऐसे मत करना, बोलोगे मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और अपने आप को प्रूव करो कि हाँ मैंने बोला है, मैंने किया है और मैं करके दिखाऊंगा, मैं भी सक्सेस होके दिखाऊंगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सबके पास सेम टाइम, सेम दिन, सेम महीने, सब सेम दिया है भगवान ने। सिर्फ उसको यूटिलाइज कौन कितना करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम लोग लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो और कितने अनसक्सेस हो। तो क्यों अनसक्सेस हो आज तक तुम लोग, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसे फाइंड आउट करो, अपने अंदर फाइंड आउट करो, यहाँ वहाँ नहीं, बाहर ढूंढो मत उसको। सेल्फ स्टडी करो, थोड़ी सी इंटरनल अपने अंदर जाओ और देखो भाई कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं और आगे हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं ना तुम लोग के, तो अभी से स्टार्ट कर दो तुम लोग। ओके, ये मैं इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, मुझे जैसे जैसे याद आएगा मैं देते रहने वाली हूँ तुम लोग को। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग है ये टिप्स तुम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे भाई, एक बार मैं लेटर तुम लोग को पूरा पढ़ के दिखाने वाली हूँ तो ज़्यादा टेंशन मत लो तुम लोग। मित्र, तुम्हारे अध्ययन और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम आगे चलकर अवश्य ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे। तो तुम्हारा इतना हार्डवर्क देख के हमें पता चलता था कि भाई ये कुछ ना कुछ अपना नाम रोशन जरूर करने वाला है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ब्लेसिंग्स भी देंगे। मेरी शुभकामना है कि अभी फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही तरक्की करो। मेरी शुभ कामना, अच्छी थॉट, अच्छे विचार, शुभ कामना। ओके, मेरी शुभ कामना है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। कामयाबी हासिल करते रहोगे। अभी एंड करते हैं लेटर। ओके, अपनी थोड़े घर में जो एल्डर लोग हैं उन लोग को भी तो प्रणाम नमस्ते कहना चाहिए ना हम लोग को। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। ओके, अगर आपके फ्रेंड के घर पे कोई छोटी बच्ची है, आपको पता है, तो आप लोग उसे भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कैसे मेंशन करोगे, करना है तो करो वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा। नन्ही लड़की है तो नन्ही, लड़का है तो नन्हा। नन्ही गुड़िया को, छोटी है, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। ओके, अभी ये लेटर हो गया कंप्लीट अपना। अभी हम लोग को एंड करना है। ओके,
तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ये हम लोग लिखेंगे अभी, या फिर तुम्हारा मित्र लिखोगे तो भी चलेगा। तुम्हारा मित्र, मित्र के बाद आएगा क्वामा, तुम लोग को प्रिय प्रिय लिखना हो तो लिखो, तुम्हारा अभिन्न मित्र लिखो चलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड में जो उन लोगों ने नेम मेंशन किया हुआ है वो हम लोगों को लिखना है। तुम लोग का रियल नेम मत लिख देना तुम लोग। ये देखो, राम रमा गुप्ता रामेश्वर नगर वर्धा, ये है तुम्हारा एड्रेस। ओके, और तुम लोग को नाम भी दिया हुआ है तो यही तुम्हें लिखना है। ओके, राम गुप्ता ओके, फिर तुम लोग का एड्रेस रामेश्वर नगर, लाइन छोड़ेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली अभी फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग सेम हुआ है, लेकिन कभी कभी स्कूल वाले कुछ अलग देते हैं तुम लोग को कोई पैटर्न, तो ज़रा प्लीज़ वो हिसाब से आपको करना होगा। ओके, और एंड में तुम लोगों को तुम्हारा ईमेल आईडी भी लिखना है। ओके, तो ईमेल आईडी तो आप लिखेगा अपने हिसाब से, जो इधर दिया हुआ है ram@gmail.com। ओके, तो इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से तुम लोगों को लेटर राइटिंग कंप्लीट करनी है। ये डॉट वॉट कुछ देना मत भाई, वो ऐसे ही हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार रीड करके। सबसे पहले आएगा पता, राजा पाटिल स्टेशन रोड जालना। प्रिय राजा, सप्रेम नमस्कार। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और भगवान से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। हसन से पता चला कि चित्र प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ है। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मित्र, तुम्हारे अध्ययन और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम आगे चलकर अवश्य ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरी शुभकामना है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहोगे। यह है, अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम करना। नन्ही गुड़िया को बहुत बहुत प्यार। फिर उसके बाद एंड में तुम्हारा मित्र राम गुप्ता रामेश्वर नगर वर्धा, फिर एंड में ईमेल। ओके, तो ये हो गया तुम लोग का लेटर राइटिंग। एक लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव को। फ्री है मेरा ये चैनल। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।